प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। वो सामर्थ्य है और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम जीवित हैं, भले चंगे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। यदि हम जीवित नहीं होते तो हम प्रभु के चरणों में नहीं बैठ पाते, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं पड़ने दी कि हम बिस्तर में पड़े रहें या किसी और परिस्थिति में पड़े रहें और परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएं और उससे बातचीत करने से वंचित हो जाएं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में श्वास को फूके रखा है, हमारे प्राण को वो बचाए रखा है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो आइए आज हम परमेश्वर के चरणों में आए और हम आज उपवास के साथ बैठने वाले हैं। हालेलुया। यह आज का दिन हमारा उपवास का दिन है और परमेश्वर की आराधना करने का दिन है और उससे बोझ के साथ प्रार्थना करने का दिन है। हालेलुया। इसलिए हमें जब उपवास करते हैं तो परमेश्वर को हम भाने योग्य उपवास करें। प्रेज द लॉर्ड। हम बेमन से उपवास ना करें। हम परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मेरे सम्मुख तुम्हारे जो उपवास है वो ये उचित है कि अपने आप में दीन बने, नम्र बने। हालेलुया। हम उपवास कर रहे हैं और हमारे मन में दीन नहीं है, नम्र नहीं है, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं या बेमन से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर इससे हमसे खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो एक नम्र और दीन के साथ, बड़े भय और डर के साथ परमेश्वर के सम्मुख जब आते हैं और उपवास के साथ आना है। प्रेज द लॉर्ड। वही हमारा उपवास परमेश्वर के भाने योग्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो उपवास है वो परमेश्वर के और करीब लेकर जाता है। जो उपवास है परमेश्वर के और नजदीक में, घनिष्ठता में लेकर जाता है। उस हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में, परमेश्वर हमारे बीच में रिश्ता को बनाता है। इसीलिए उपवास के साथ बैठें। और जरूरी है जब हमारे जीवन में कई परेशानी होती है या संकट आते हैं और वो नहीं जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए। हो सकता है मेरे दोस्तों आज आप किसी परेशानी में नहीं होंगे, आप प्रसन्न कीजिए, प्रभु को प्रसन्न कीजिए। और हो सकता है आज आप किसी परेशानी में होंगे, तो उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तो आइए हम आराधना में जाएं। और जब आराधना करते हैं तो मेरे दोस्तों हमें नम्र और दीन होकर परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर आत्मा है और उसके जो आराधक हैं वो भी अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और आराधना में हम जाते हैं और प्रार्थना में भी जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के कदमों में आए, नम्र और दीन होकर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, धन्य वे जो नम्र और दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और पिता परमेश्वर तूने हमें बनाया है और तेरा वचन कहता है तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ मेरे पिता, हम इस मंदिर को, इस भवन को पिता परमेश्वर हम पवित्र करने वाले बन जाए। इस भवन को पिता परमेश्वर शुद्ध और पवित्र रखने वाले बन जाए, ताकि इस भवन में आपकी महिमा हो, इस भवन में आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो। मेरे खुदा तो हमारे बीच में आ जा, तो हमारे बीच में आ जा। हम जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं और आराधना में बैठे हैं प्रभु, आराधना करने वाले प्रभु, हम सभी को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो जाएं। क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। पिता आप स्वर्ग की आराधना को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर हम मनुष्यों के बीच में आ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। परमेश्वर पिता हमारे जीवन को शुद्ध कीजिए। पिता परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा
और आराधना तेरे ही चरणों में हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। इस भवन में, इस आराधना में तेरी महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तू है महान, तू है महान, तू है महान, सर्वशक्तिमान। तू है भला, तू है भला, तू है भला, प्रेमी खुदा। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और आराधना तेरे ही चरणों में। इस भवन में, इस आराधना में तेरी ही महिमा हो। तेरी ही महिमा हो, तेरी ही महिमा हो। हाँ खुदा, हाँ पिता परमेश्वर, इस भवन में आपकी ही महिमा हो, आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। हम लाते स्तुति और प्रशंसा और महिमा तेरे चरणों में लाते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, तू हमारे इस मंदिर को पवित्र कर दे और इस मंदिर में तू बसने पाए पिता परमेश्वर। इस मंदिर में तेरा राज्य आने पाए पिता परमेश्वर। हमारे पापों और हमारे अपराधों को आप क्षमा कीजिए और तू इस मंदिर को पवित्र कर दीजिए, इस मंदिर को शुद्ध कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर इस मंदिर में आप बसने पाए और इस मंदिर से आराधना उठने पाए, महिमा उठने पाए आपके लिए। यीशु मसीह तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं और उपवास के साथ हम तेरे कदमों में आते हैं। परमेश्वर, हमें नम्र और दीन कीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है मन में दीन और नम्र है वह धन्य है और वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ खुदा, तो हमें नम्र कीजिए, दीन कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना है, जो हमारी आराधना है, आप तक पहुंच सके। क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हाँ पिता, हम सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले बन जाएं। और पिता परमेश्वर, हम जितने भी पिता परमेश्वर तेरी आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम सभी तेरे पास आते हैं और नम्र और दीन होकर पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी आराधना आप तक पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों में आते हैं खुदा। प्यारे परमेश्वर, पूरे बोझ के साथ आज हम प्रार्थना करने जा रहे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं तो हमारी दोहाई की ओर कान लगाते हैं। यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के पास आइए,
परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, अपने मन की हर एक बातों को खोलकर परमेश्वर के सामने रख दीजिए। हो सकता है आज आप किसी परेशानी में होंगे, हो सकता है आप आनंदित होंगे, तब भी आप परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर को भेंट चढ़ाइए। यदि आप किसी परेशानी में हैं, आज किसी मुसीबत में हैं, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे दोस्तों, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूं प्रभु, तेरे नजदीक आता हूं और मेरे प्रिय भाई बहन हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने आए और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख हमारी विनती, हमारी प्रार्थना और निवेदन रखिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन सामर्थ्य है, तेरा वचन प्रभावशाली है। तेरी वाणी आग की लपटों को चीरती है, तेरी वाणी से हरिणी का गर्भपात हो जाता है। पिता परमेश्वर, तू सामर्थ्य है, तू महान है और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा हुआ है। आपके तुल्य और कोई नहीं है। इसलिए परमेश्वर, हमें नम्र कीजिए, दीन कीजिए, हम तेरी उपस्थिति में आ सके, ऐसा कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए, धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद करते तेरे आशीषों के लिए जो तूने हमें नवाजा है प्रभु। उत्तम उत्तम आशीषों से तूने हमें नवाजा है, उत्तम उत्तम और चिकने भोजन से हमें तृप्त किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे सारे रोगों को चंगा कर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनकी हर तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से उनकी चिंता, उनकी फिक्रों को दूर कीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लगातार तेरे सामने बैठती है और प्रार्थना करती है परमेश्वर। उसके जीवन के हर समस्याएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके जीवन से हर प्रकार की तकलीफ यीशु के नाम से दूर हो जाए, और उनके परिवार में किसी को जॉब की आवश्यकता है प्रभु, उसको जॉब मिलने पाए, और उनकी हर प्रकार की समस्याओं को दूर कीजिए परमेश्वर। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो तेरे पास लगातार रहता है, और पिता परमेश्वर, वो चाहता है कि दोनों पति पत्नी मिलकर आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की स्तुति करें। हाँ खुदा, ये होने जा रहा है और ये आप करने जा रहे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसकी पत्नी के परिवार के जीवन को बदल दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो रुकावट डाल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो रुकावट खत्म हो जाए, और पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई उनके जीवन से जीवन भर होने पाए परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो लगातार तेरे चरणों में बैठता है और प्रार्थना करता है प्रभु। वो आने वाले दिनों में वो घर बनाना चाहता है, उसके लिए प्रबंध कर, और उसके घर को बनाने वाला आप है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से तो छू लीजिए परमेश्वर, यीशु के नाम से अभिषेक कीजिए और प्रबंध व्यवस्था कीजिए, पूरे परिवार को आशीष दीजिए परमेश्वर। यीशु तेरा धन्यवाद। उस बहन के लिए फिर से प्रार्थना करता हूं जो पिता परमेश्वर तेरे नजदीक में रहना चाहता है, और वो परिवार में अकेली है, लेकिन पिता परमेश्वर उसके भाई के जीवन को बदल रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह उनके परिवार, उनके मम्मी पापा के भी जीवन को बदल दीजिए परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में नम्र और दीन होकर पूरे परिवार के साथ आपकी आराधना करने वाले बन जाए। यीशु मसीह तेरे पास लाता हूं पिता परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर, और जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। एक और है बहन जिसमें पिता परमेश्वर उसकी बहू अपने घर को छोड़कर चली गई है प्रभु, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो वापस आएगी, और पिता परमेश्वर उसके बेटे के जीवन को बदल दे प्रभु, उसका गलत खान पीन दूर हो जाए परमेश्वर, और तेरे नजदीक में आ जाए प्रभु। पूरा परिवार और तेरे नजदीक आ जाए, और सभी मिलकर आपकी आराधना करने वाले बन जाए। एक आंटी परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर पैरों में फ्रैक्चर है, उसको कैंसर है प्रभु, वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में शक्ति है यीशु। उस बहन को चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, और आने वाले दिनों में अपने कंठ से आपके लिए वो आवाज करने वाली हो जाए, और वो अंगीकार करने वाली हो जाए कि प्रभु मेरा महान है, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है। हाँ खुदा, तो उसे चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, और अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में उसके
द्वारा आप बड़े बड़े चमत्कार करने जा रहे हैं प्रभु। अभी वो अभी बच्चा है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर वो तेरे आत्मा में, तेरे वचन में डिल डोल में बढ़ता जाए प्रभु। पिता परमेश्वर उसकी हर एक बीमारी को खत्म कीजिए। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी पिता परमेश्वर हम बैठे हैं प्रभु प्रार्थना में और नहीं बैठे हैं परमेश्वर, आने वाले दिनों में वो बैठने वाले बन जाएं और प्रभु आपकी बड़ाई करने वाले बन जाएं। तेरा वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और पिता परमेश्वर तो हमें पवित्र आत्मा दे, ताकि पिता परमेश्वर दुनिया के कोने कोने तक तेरा वचन फैल जाए और पूरा वर्ल्ड में पिता परमेश्वर तेरा वचन फैल जाए और यीशु के नाम का झंडा खड़ा होने पाए। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया, आराधना को कबूल किया, और जितने भी पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु उन सभी को अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे। और पिता परमेश्वर जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनको मैं याद नहीं कर पाया, उन्हें मैं फिर से याद करता हूं। सभी को अभिषेक से भर, अपने सामर्थ से भर, अपनी आत्मा से भर दे, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जीव अंगीकार करने वाले बन जाए कि मसीह प्रभु है और वो परमेश्वर का पुत्र है। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनकी तकलीफ, उनकी समस्याएं, कमजोरियां यीशु के नाम से खत्म हो जाए उनके जीवन से। पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जो तुझे नहीं जानते उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं, उन्हें नरक से बचा ले, उनको नरक से बचा ले परमेश्वर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर तेरे नाम का अंगीकार करने वाले बन जाए और वो विश्वास करने वाले बन जाए और अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले बन जाए। ऐसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर आदर और इज्जत और जलन हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी जन ने बोला आमीन, विश्वासियों ने बोला आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के वचन में से लिखा है, मेरे सम्मुख तुम्हारा जो उपवास है कि नम्र और दीन रहिए। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को खुश कर सकेंगे, प्रसन्न कर सकेंगे। और जब हम प्रार्थना करते हैं पूरे आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना और आराधना करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। प्रार्थनाओं को, वचनों को सभी के साथ शेयर कीजिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में एक परमेश्वर की सेना खड़ी हो सके और हम पूरे वर्ल्ड को जीतने वाले हो सके। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। अब प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना निवेदन दीजिए। स्वार्थ और कलीसिया आपके लिए हमेशा तैयार है प्रार्थना के लिए। आप प्रार्थना जरूर कीजिए और प्रार्थना निवेदन कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए, विश्वास में आगे बढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।